हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। आसान भाषा में अगर आपको समझना है ना, देखिए जो रूटीन सर्जरीज हैं आपकी, आप प्रसूता, सिजेरियन, हिप रिप्लेसमेंट, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, इनमें मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब हुआ सिंपल छोटी छोटी बीमारियों से लोग जानलेवा मौत की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कैंसर, कीमोथेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो छोड़ दीजिए, वो इस तरह के प्रोसीजर तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाएंगे जब इन्फेक्शन ही कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये खतरनाक है। और भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि एंटीबायोटिक ओवरयूज ज्यादातर भारत में हो रहा है, एनिमल एग्रीकल्चर प्लस ह्यूमन मिसयूज दोनों हो रहा है, इसलिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर कोई नया एंटीबायोटिक्स भी आया इंडिया में तो वो तुरंत रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो आप समझिए कि ये कितनी बड़ी चेन बनेगी। डॉक्टर मेहरोत्रा, पॉलिसी लेवल पर अब कितना बड़ा इंटरवेंशन चाहिए सर? सबसे बड़ा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स है 45। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक के साथ मर्ज है तो टोटली आर्काइक रूल्स हैं। वी आर कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हम बना रहे हैं अमेरिका तक कंट्रीज के लिए। वो हमारे रूल रेगुलेशन विश्वास नहीं करते, उनके अपने इंस्पेक्टर्स आते हैं, वो चेक करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, तभी दवा यहाँ से जाती है। वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर दैट काइंड ऑफ ड्रग्स, बट आवर रेगुलेशंस आर नॉट देयर, स्पिरिट इन रेगुलेशंस इज नॉट देयर। इतने आर्काइक रूल्स हैं। अब जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो ड्रग्स हैं वो कंकरेंट सब्जेक्ट में आती है। तो अभी मैं बात करनी थी, रेगुलेशंस बनाती है सेंटर, इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट, तो आपस में कोई सिनर्जी नहीं है। कुछ स्टेट में अच्छा है, कुछ में नहीं है। एक बार डाटा पढ़ रहा था, डीएसएससी का जिक्र हो रहा था कि हमारे 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 2,000 इंस्पेक्टर हैं सबको मिला के। बात एक रेगुलेशंस की है, बात दूसरी हमारा एनवायरनमेंट की है, हाउ कंप्लायंट वी आर और हाउ अवेयर वी आर ऑफ द हेल्थ। हर कोई जो आदमी है जाता है, उसको एंटीबायोटिक दवा मिल जाती है। गाँव में महाल देखिए क्या है। जी सर, एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए अगर हम इसको सम अप करें आज की चर्चा को, तो अगर अभी नहीं रोका गया इसे, तो डेटा यही बता रहा है कि 2050 तक भारत में एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से होने वाली डेथ्स हार्ट डिजीज और कैंसर से भी ज्यादा हो जाएंगी। और आप यकीन मान के चलिए, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतेगा एक आम आदमी, मिडिल क्लास पेशेंट, क्योंकि एक्सपेंसिव और नई एंटीबायोटिक तो अमीर लोग अफोर्ड कर लेंगे, वो विदेश में जाकर अपना इलाज अफोर्ड कर लेंगे। एक आम आदमी, गरीब आदमी कहां जाएगा? इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, डॉक्टर से भी विनती है कि प्लीज बात बात पर एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको प्रिस्क्राइब करना बंद कीजिए। और घरों में हर किसी से हाथ जोड़कर विनती है कि बात बात पर एंटीबायोटिक लेना बंद कीजिए, बिना डॉक्टरी सलाह के बंद कीजिए, ओवर द काउंटर जाकर लाना बंद कीजिए। और अगर खा भी रहे हैं तो प्लीज कोर्स को पूरा कम से कम कीजिए। ये बुनियादी बातें ध्यान रखिए। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर मेहरोत्रा, आज आपसे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई सर, नेटवर्क का इश्यू रहा, लेकिन आपके अमूल्य सुझाव हमें लगातार मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, नमस्कार।